नमस्ते। चलो आज एक बहुत ही मजेदार और अनोखी कहानी सुनते हैं। एक ऐसे राजा की जो बहुत ताकतवर था, पर फिर एक लड़ाई ने उसका दिल हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, ये कहानी है सम्राट अशोक की। सोचो जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर राजा अचानक से लड़ाई करना ही छोड़ दे और सबसे कहे कि अब बस शांति से रहेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलो देखते हैं। तो बात है बहुत बहुत साल पहले की। अपने देश भारत में एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। अच्छा, तो इस महान साम्राज्य में अशोक से पहले थे उनके पापा, जिनका नाम था बिंदुसार, और उनसे भी पहले थे उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक इस परिवार के तीसरे और पता है सबसे ज्यादा मशहूर राजा बने। अब देखो, शुरू शुरू में अशोक एक बहुत ही बहादुर और जिसे कहते हैं ना एम्बिशियस राजा थे। उनका बस एक ही सपना था कि अपने साम्राज्य को जितना हो सके दूर दूर तक फैलाना है, और इसके लिए उन्होंने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा युद्ध आया जिसने सब कुछ ही बदल दिया। और उस युद्ध का नाम था कलिंग का महायुद्ध। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और सच कहूं तो काफी भयानक लड़ाई थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक ने जो तबाही देखी, जो मार काट और लोगों का दुख देखा, उसे देखकर उनका दिल ना सचमुच पिघल गया। उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि बस अब और नहीं, अब और खून खराबा बिल्कुल नहीं। और पता है ये उस जमाने के लिए कितनी कितनी हैरान करने वाली बात थी। जरा सोचो, एक राजा जो युद्ध जीत चुका है, वो अचानक लड़ाई को हमेशा के लिए छोड़ दे। ऐसा तो पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं था। बस उसी पल से वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया। तो अब सवाल ये था कि अशोक क्या करेंगे। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने चुना शांति का, एक बिल्कुल नया और खूबसूरत रास्ता। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वो सबको सिखाने लगे कि देखो, असली जीत लड़ाई में नहीं, असली जीत तो प्यार और दया में है। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और अहिंसा का रास्ता अपनाया, मतलब किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना। और उन्होंने हमेशा सच बोलने पर भी बहुत जोर दिया। अब अशोक चाहते थे कि उनकी ये अच्छी अच्छी बातें, ये नए विचार हर किसी तक पहुंचें। पर उस जमाने में ना तो फोन थे, ना टीवी, ना इंटरनेट। तो उन्होंने क्या किया होगा भला? वो चाहते थे कि शांति और प्यार का उनका ये संदेश हर कोई जाने, और सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। तो इसके लिए ना उन्होंने एक बहुत ही कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पत्थरों और खंभों पर अपने ये संदेश खुदवा दिए, लिखवा दिए। और इन्हीं को हम कहते हैं शिलालेख। देखो कितना आसान है। शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब होता है लिखी हुई बात। तो पत्थर पर लिखी बात हो गई शिलालेख। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अशोक के लिखवाए हुए ये संदेश आज भी हजारों साल गुजर जाने के बाद भी भारत में कई जगहों पर मौजूद हैं। हम आज भी उन्हें देख सकते हैं। तो अब मेरी तरफ से एक सवाल, अगर आज हम सबको मिलकर पूरी दुनिया के लिए कोई एक संदेश पत्थरों पर लिखना हो, एक ऐसा संदेश जो हजारों सालों तक बना रहे, तो वो संदेश क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।